हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूके ग्रुप सी वाला में। जैसे कि आपको पता है, मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जाती है। जो मैं आईटीआई लगाता हूँ तो आईटीआई का रिप्लाई आता है, उसके बाद मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो आज कोई आईटीआई नहीं है, ठीक है। आईटीआई के माध्यम से कोई जानकारी नहीं है। आज मैं आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो आयोग द्वारा एक भर्ती थी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, उसको स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि कुछ है, ठीक है। तो इसमें एक सर्टिफिकेट होता है एनसीआईसी करके, ठीक है। एनसीआईसी करके एक सर्टिफिकेट था, ठीक है। उस सर्टिफिकेट के तहत आयोग ने इस वाली भर्ती को स्थगित कर दिया है। तो इसमें जो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको, ठीक है, क्या क्या मामला है, कौन कौन सी भर्तियां हैं इसमें, ठीक है, जो स्थगित हुई है। इंस्ट्रक्टर की है, कौन सी भर्ती है और कौन से वाले पेपर इसमें है, ठीक है, कौन कौन सी भर्तियां हैं। तो थोड़ा इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा जो कोर्ट केस है, जिसने कोर्ट केस किया है, कोर्ट फाइल किया है केस, ठीक है, उसको वो भी बताऊँगा, ठीक है। और साथ में वो भर्तियाँ भी बताऊँगा, जिन जिन भर्तियों को। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, उत्तराखंड अंधजन सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी विज्ञापन संख्या ये 55, ठीक है, 2024, ठीक है, दिनांक 16/4/2024। तो ये वाली जो भर्ती है ये है आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाली, आईटीआई, ठीक है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाली भर्ती, ये वाली भर्ती थी जो, ठीक है। ये 16/2/2024 को जो भर्ती आई थी वो आईटीआई इंस्ट्रक्टर में। फिर विज्ञापन संख्या 63/2024, दिनांक 25/9/2024, ये वाली जो भर्ती है इसमें ड्राफ्ट्समैन, ठीक है, ड्राफ्ट्समैन प्रारूपकार है जो, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिकल TG2 के थे, कुछ प्लम्बर के थे, आईटी वाले। ये 140 पोस्टें, 140 पोस्टें ये थी। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर की 370 पोस्टें थी। तो जो ये विज्ञप्ति संख्या है ना, ये वाली संख्या है, ये तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की है, ठीक है। और जो ये वाली है इसमें 140 पोस्टें थी, इसमें ड्राफ्ट्समैन वगैरह सब थे, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये भी जो लिखा हुआ है आप देख लेना एक बार, वैसे तो आप पे आ गया होगा ये पीडीएफ, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ लें। मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मेन चीज़ें इसमें, ठीक है। इसका पेपर भी हो गया है, ठीक है, 20 नवंबर से 14 दिसंबर तक का पेपर हुआ, ठीक है। इसके पेपर जो थे इसमें थे कम से कम 23 से 24 ब्रांचेस थी, अलग अलग ब्रांचें, ठीक है। 23 तक ब्रांचें थी इसमें, सारे आईटीआई वाली थी, मैक्सिमम तो आईटीआई की ब्रांचेस थी। तो उसमें इन्होंने ड्राफ्ट्समैन वाला वो भी इंक्लूड किया, और ड्राफ्ट्समैन के साथ कुछ और आए थे आईटीआई TG2 वाले, वो भी इंक्लूड किए उन्हीं के साथ, ठीक है। तो जो ये वाला पेपर था, जो ड्राफ्ट्समैन वाला पेपर था, उसमें उन्होंने आईटीआई ड्राफ्ट्समैन, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला पेपर था वो इंक्लूड किया, साथ में ट्रेसर वाला पेपर भी इंक्लूड किया। तो उसमें कुछ उसी के कारण ये ड्राफ्ट्समैन वाला भी स्थगित हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको मेन जो है ये पढ़े आप, ठीक है। अवगत कराना है कि अनुदेशक संवर्ग में आवेदन हेतु, ठीक है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट NCIC प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाने तथा उक्त परीक्षा हेतु आवेदन किया जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल में दायर रिट संख्या 21/56/2024 मनोज सिंह बिष्ट बना उत्तराखंड राज्य व अन्य माननीय उच्च न्यायालय के आंतरिक आदेशों तक, ठीक है, 19/11/2024 के अनुपालन में ये लिखा हुआ यहाँ पे, देखिए, माननीय उच्च न्यायालय अग्रिम आदेशों तक स्थगित विदड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस पर क्या लिखा हो, स्थगित, विदहोल्ड और विड्रॉ किया गया है। स्थगित तो हम मान सकते हैं, स्थगित तो हम सुनते आ रहे हैं बहुत पहले से, ठीक है। विड्रॉ और विदहोल्ड, इसका मतलब क्या होता है, होल्ड बोले, होल्ड बोलो तो किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है। जैसे भर्ती है तो भर्ती को उन्होंने रोक दिया। विड्रॉ किसी चीज़ को जो हमने किसी को दे रखी हो वापस लेना। तो यहाँ पे थोड़ा संदेह खड़े हो रहा है, ठीक है, संदेह खड़ा हो रहा है कि विदहोल्ड विड्रॉ क्यों किया इन्होंने। तो इसमें थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है इस भर्ती में, ठीक है। और मैं एक बार और बता दूं आपको, जो ये भर्ती, इसमें जो NIC वाले सर्टिफिकेट होता है ना, जो ये वाला सर्टिफिकेट है, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट होता है इसको ITI वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, ITI वाले भी कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, ठीक है, डिप्लोमा और बीटेक वाले भी कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कब बनता है आपका, इसको जो डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, बीटेक कंप्लीट हो गया, ITI कंप्लीट हो गया, उसके बाद इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है इनकी साइट पर, ठीक है, इनकी साइट होती है।
इंडिया स्किल करके जो साइट होती है उस पर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी मेरिट लिस्ट में नाम आता है, वैसे इसका पेपर होता है पहले, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो उसके बाद इसके कॉलेज है, चुनिंदा कॉलेज है, ठीक है। उत्तराखंड में एक ही कॉलेज है, वो भी नैनीताल में। वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेज हैं, ठीक। और सिविल वालों के लिए कोई नहीं है, ठीक है, मैकेनिकल का भी नहीं है कोई। उत्तराखंड में एक है हल्द्वानी में, अदरवाइज आपको हरियाणा में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, हिमाचल में मिलेगा, और एक आपका हावड़ा में है ड्राफ्ट्समैन वालों के, अगर ड्राफ्ट्समैन से करना चाहता तो हावड़ा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो बहुत कम कॉलेज हैं इसके, तो ये बहुत सारे मतलब बहुत कम लोगों ने किया हुआ है, इसी कारण से इस पर स्टे लगा है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट हर किसी के पास नहीं होता है। तो जो लड़के थे अच्छे खासे पढ़ने वाले, उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया और इस भर्ती को रुकवा दिया है, ठीक है। मेन रीज़न यही था इस भर्ती का रुकने का, और कुछ नहीं है, ठीक है। NCIC वाला सर्टिफिकेट है जो ये हर किसी के पास में, और जो ये स्टे लगा रखा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इन दोनों में से किसी ने लगाया है, ठीक है। मतलब इन दोनों ब्रांचों में से किसी ने लगाया, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। इसमें सिविल वाले का कोई हाथ नहीं है, जहाँ तक मेरे सुनने में आया, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ आपको, जो आपकी इसमें केस फाइल हुआ है उसको दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, उत्तराखंड देहरादून, ठीक है, जो भी हुआ ये यहाँ से आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फाइलिंग हुई इसमें, ठीक है, इंटरमीडिएट में, ठीक है, मनोज सिंह बिस्ट ये है, इस लड़के ने फाइल किया था, ठीक है, केस 13/11/2024 को। नेक्स्ट डेट इसको मिली थी 13/11 किया था, ठीक है। डेट ऑफ फाइलिंग, ठीक है, 19/11/2024 में, उस टाइम डिस्पोज हो गया था, ठीक है। फिर इसको स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने 17/12/2024 को 13/3/2025 तक ये केस चला। 18/3/2025 तक बोले तो 18 मार्च तक केस चला। उसके बाद 19 मार्च को आपका रिजल्ट आ गया था, 19 मार्च का रिजल्ट आ गया था, ठीक है। और कल ये फिर से हो गया, यहाँ इसकी डेटिंग देख सकते हैं आप, ठीक है, कब कब ये केस चला, ठीक है। ये उस टाइम हमारे जस्टिस थे राकेश थपलियाल जी, ठीक है। 18/11/2024, फिर 17/12/2024, फिर 27/12/2024, फिर 8/1/2025, फिर 18/3, जो 18/3 को थी वो इसकी लास्ट सुनवाई थी, जिस दिन अगले दिन उसका रिजल्ट आ गया और फिर स्टे लग गया। और जो इसकी फिर नेक्स्ट हेयरिंग है वो आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट हेयरिंग है इसकी 4/6/2000 को सीधा 4 जून को इसकी नेक्स्ट हेयरिंग है। तब तक इस केस बोले तो, हाँ, केस भी बोल सकते हैं, इस भर्ती में कोई भी कुछ भी नहीं होने वाला जब तक ये हेयरिंग नहीं होती। बोले तो स्टे लग रखा है भर्ती पे, सीधी सीधी बात है। नहीं तो इसमें ना तो इसमें DB होगी, ठीक है, DB भी नहीं होने वाली, किसी की भी DB नहीं होगी, ड्राफ्ट्समैन की भी नहीं होगी, ITI इंस्ट्रक्टर की भी DB किसी की भी नहीं होने वाली इसकी, क्योंकि स्टे लग गया है भर्ती पे, सीधी सीधी बात है। तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, आप आयोग जाओ, आप कहीं भी जाओ, क्योंकि आयोग को माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर ही आयोग का है, इसलिए उन्होंने साइड पे डाला है। तो 4 जून तक इसमें पूरा स्टे लग चुका है, ठीक है। और क्या दिखाना चाह रहा था मैं आपको, जो है उसके बाद जो लंदन काउंसिल था इसका, ठीक है, काउंसिल पिटीशन पंत थे और स्टेट गवर्नमेंट से ये है सर नारायण दत्त करके कोई, ठीक है। ये 19/11/2024 को रिफ्रेश द रिस्पॉन्स मैनी गेट कंप्लीट इन इंस्ट्रक्शन इन द मैटर ऑन द फॉलोइंग इशू। ये इसमें सारे जो भी इसके इशू थे वो सारे इसने डाल रखे हैं। कुछ भी इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे, ठीक है। वही ICIC वाला था, वही मैंने देखा था तो मैंने वो बता दिया आपको, ठीक है। और जो ये भर्तियाँ हैं, ठीक है, ये भर्तियाँ हैं जो ये वही वाली ITI इंस्ट्रक्टर वाली और ड्राफ्ट्समैन वाली, मैं आपको इनको थोड़ा आपको संख्या दिखा देता हूँ, रुक जाओ है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाली विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति संख्या 63, ठीक है, 2024। आप देख सकते हैं 25 सितंबर 2024 इसका विज्ञापन रिलीज़ हुआ था, ठीक है। ये भी उसमें इंक्लूडेड है। इसमें जो जो भर्तियाँ हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं, कौन कौन सी विज्ञप्ति आई थी इसमें। प्रारूप का ड्राफ्ट्समैन वाली, ठीक है, और इसके साथ दूसरी क्या आई थी, पदनाम विद्युत वाली थी इसमें, टेक्नीशियन ग्रेड 2, ठीक है। इसमें टेक्नीशियन यांत्रिकी मैकेनिकल की थी, ठीक है, और नलकूप मिस्त्री की थी, ठीक है, और प्लम्बर वाली थी, और दूसरी कौन सी है, मेंटेनेंस सहायक की थी। जितनी भी भर्तियाँ थी इसमें साथ में इलेक्ट्रीशियन की थी, ठीक है, जो भी है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट रिपेयर की है, और ट्रेसर वाली थी। ये ट्रेसर वाली जो भर्ती, ये वाली, और ड्राफ्ट्समैन और ITI इंस्ट्रक्टर ड्राफ्ट्समैन, इन तीनों का पेपर एक ही हुआ है, ठीक है, इसलिए ये सब भर्तियाँ उसमें इंक्लूडेड हैं। और जो अदर भर्तियाँ हैं वो जो ITI इंस्ट्रक्टर की थी, ठीक है, जो अदर जो इसमें और भी विज्ञप्ति है वो आप देख सकते हैं, और भी इसमें विज्ञप्ति है, जैसे जो ट्रेसर है, ठीक है, ये वाली है। इनकी ये जो भर्ती है, ठीक है, और जो ये इसमें नोटिफिकेशन है, ये ITI जो इंस्ट्रक्टर है उनके साथ ये सारे
भर्तियाँ इंक्लूडेड हुई, इसीलिए ये वाले ये विज्ञापन था, ये अलग से आया था, बट ये भी उसकी बलि चढ़ गए, दोनों के दोनों एक दूसरे में, क्योंकि पेपर एक ही हुआ ना सबका, तो इस चक्कर से ये वाली भर्ती भी गई है, ठीक है, उस चक्कर से, क्योंकि जा तो ITI इंस्ट्रक्टर वाली भर्ती रही थी बस, बट उसके चक्कर से ये वाली भर्ती भी घुस गई उसमें, क्योंकि पेपर एक ही हुआ है, तो ये छंटनी नहीं कर सकते उसमें स्टूडेंट किया, उसमें ITI वाला कौन है, डिप्लोमा वाला कौन है, बीटेक वाला कौन है, ये छंटनी नहीं हो सकती उसमें, तो इसलिए दोनों भर्ती लटक गई है, ठीक है, एक ही चक्कर से, किससे, NCIC से, NCIC सर्टिफिकेट है नेशनल क्राफ्ट वाला, उसके एक चक्कर से ये दोनों भर्तियाँ गई है। अभी टाइम लगेगा इसमें होने में, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जून की डेट दे रखी थी, जून के बाद ही कुछ होगा, अगर कुछ कर सकते हैं तो उससे पहले अगर करना है तो आयोग जाओ, आयोग को पूछो ये क्या हुआ, ठीक है, अगर ऐसा ही करना था तो विज्ञप्ति रिलीज अलग अलग करते, अलग अलग नहीं कर पाए तो एग्ज़ाम ही अलग अलग करवा लेते तुम, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो देखो ये है ITI इंस्ट्रक्टर वाली भर्ती, देख लो विज्ञापन संख्या 55, ये भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और ये 16 फरवरी 2024 को लिखा हुआ, ये भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम डेट भी उसमें साफ साफ लिखी हुई है, तो ये वाली भर्ती थी जिसमें NIC वाला सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक, कौन सा सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जैसे अब विद्युत अनुदेशक वाला है, ठीक है, इसमें देखो क्वालिफिकेशन क्या मांगी, ये फर्स्ट है बीटेक और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, ठीक है, दूसरा है ITI वालों के लिए, और इसमें सर्टिफिकेट मांग रखा है, ये वाला सर्टिफिकेट था, ये तो बीटेक वालों का अपना है, ठीक है, और डिप्लोमा ITI वालों, फिर साथ में क्या, DGT के अंतर्गत किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, NCIC, ये NCIC नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, उस चक्कर में सारी भर्तियाँ गई, और ये सारी जो इसमें विज्ञापन संख्या 63 है ना, जो इसमें सारी विज्ञप्ति जितनी भी इसमें पोस्टें थी, सारी पोस्ट में वही वाला सर्टिफिकेट मांगा गया था, सारी पोस्ट में, तो ये सारी पोस्टें सीधा, शायद इसका विज्ञापन नई तरीके से आएगा या इसी भर्ती को आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है, ये आयोग पे डिपेंड करता है वो क्या करता है इस पर, बट इस भर्ती का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो सभी लोग मिलें और आवाज़ उठाएं, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप का, तो उस ग्रुप में जुड़ें, मेरा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा, और ग्रुप में जुड़ें, अगर आपको कुछ भी डिस्कशन करना है, आपका अलग से ग्रुप बनाना है ITI इंस्ट्रक्टर वालों का, ड्राफ्ट्समैन वालों का, ठीक है, इस भर्ती से रिलेटेड, अगर आपको आवाज़ उठानी है, अपनी बुलंद करनी है, आवाज़ आगे बढ़ना है, तो मैं आपको अपने चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है, और अगर आपको उसी में दूसरा चैनल क्रिएट करना है, अपने लिए अलग से चैनल बनाना है, तो उसी में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, आप वहाँ अपना डिसीजन ले सकते हैं, आगे आपको क्या करना है, जितने भी सिलेक्टेड बंदे हैं, ठीक है, तो चलो धन्यवाद आप सभी का, ठीक है, वीडियो देखने के लिए, और हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें।